अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की इस अहम वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पेपर रीचेकिंग के लिए दरख्वास्त कैसे दी जा सकती है, उसके बाद पेपर रीचेक होते कैसे हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने अक्सर वीडियोस देखी होंगी जिनमें ये बताया जाता है कि पेपर रीचेक कैसे होते हैं, लेकिन आपका मसला ये नहीं होता। अक्सर स्टूडेंट का मसला ये होता है कि पेपर रीचेकिंग के लिए दरख्वास्त कैसे दी जा सकती है। तो अक्सर जो है ये पूछ रहे होते हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन उनको ये पता नहीं होता। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा कि पेपर रीचेकिंग के लिए दरख्वास्त कैसे दी जा सकती है, उसके बाद जो है पेपर रीचेक होते कैसे हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन दबा दें, ताकि मजीद ऐसे वीडियोस आप तक हर वक्त और बर वक्त पहुँच सकें। तो स्टूडेंट्स, अब चलते हैं रीचेकिंग के तरीक़ाकार की जानिब। रिजल्ट शाया होने के 15 दिन के अंदर उम्मीदवार ऑनलाइन रीचेकिंग के लिए दरख्वास्त दे सकता है। पहली शर्त यह है कि जब आपका रिज़ल्ट आए उसके बाद 15 दिनों के अंदर अंदर आपने दरख्वास्त जमा करवानी है, वो भी ऑनलाइन। दूसरे नंबर पर सिर्फ ऑनलाइन दरख्वास्तें ही काबिल कबूल होंगी, उम्मीदवार को इसकी हार्ड कापी जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है। तीसरे नंबर पर ऑनलाइन दरख्वास्त जमा कराने से पहले बैंक में फ़ीस जमा करवाना लाजमी होगी, और ऑनलाइन फीडिंग के दौरान बैंक चालान नंबर और तारीख और बैंक का नाम वगैरह दर्ज करना होगा। चालान फार्म बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा। बैंक से हासिल किया गया चालान फार्म किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होता। फीस कम होने की सूरत में दरख्वास्त पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी उम्मीदवार पर आयद की जाती है। तो स्टूडेंट्स, आगे मैं आपको एप्लीकेशन जमा करवाने का तरीक़ाकार भी बताऊंगा इसी वीडियो में बताऊंगा। चौथे नंबर पे उम्मीदवार के ऑनलाइन दरख्वास्त जमा कराने पर उम्मीदवार की जानिब से दर्ज मोबाइल फ़ोन पर उसे बोर्ड की जानिब से मैसेज किया जाएगा कि आपकी दरख्वास्त जमा हो गई है, और कंप्यूटर की स्क्रीन पर भी एक नंबर नमूदार होगा जिसको उम्मीदवार अपनी दरख्वास्त का ऑनलाइन स्टेटस चेक करने के लिए इस्तेमाल करेगा। ताहम जवाबी कापी चेक करने की तारीख से उम्मीदवार को बजरिया SMS, फ़ोन कॉल या मरासला जो है आगाह किया जाएगा। पाँचवें नंबर पर जवाबी कापी चेक करने के लिए बोर्ड की जानिब से दी गई तारीख पर उम्मीदवार अपने साथ चालान फार्म लाजमी लेकर आएगा, जो मुतलका एहलकार के हवाले करेगा। तो स्टूडेंट्स, ये तो था तरीक़ेकार कि आपने ऑनलाइन दरख्वास्त कैसे जमा करवानी है और फीस कैसे सबमिट करवानी है, और अपनी दरख्वास्त का जो है स्टेटस कैसे चेक करना है। अब चलते हैं कि रीचेकिंग होती कैसे है। सवाल ये है कि रीचेकिंग क्या है। रीचेकिंग के लिए आप रिजल्ट आने के 15 यौम के अंदर मुतलका बोर्ड में दरख्वास्त दे सकते हैं। आपने अपने बोर्ड में दरख्वास्त देनी है। रीचेकिंग में सबसे पहले ये देखा जाता है कि क्या मारूजी सवालात के नंबर टोटल में शामिल हैं या नहीं। दूसरे नंबर पे इस बात को देखा जाता है कि पेपर का कोई हिस्सा, कोई सफ़ा मिस तो नहीं। तीसरे नंबर पर यह देखा जाता है कि तमाम सवालात चेक हुए हैं और इनके नंबर लगा दिए गए हैं या नहीं। आखिर में पेपर रिकाउंट किया जाता है। रिकाउंट में अक्सर किसी सवाल के मार्क्स काउंटिंग में रह जाएं तो सिर्फ वही बढ़ाए जाते हैं। अगर किसी सवाल के मार्क्स आपके कम लगे हैं तो वो वही रहेंगे। पेपर में किसी भी सवाल को दोबारा चेक नहीं किया जाता। तो इसकी मैं वजाहत करता चलूं कि अब अगर एक 2 नंबर का सवाल है या 8 नंबर का सवाल है, फॉर एग्जांपल 8 नंबर का सवाल है और उसमें आपको मिले हैं 5 नंबर, तो उसमें आपने पूरा सवाल ठीक भी लिखा है, फिर भी आपको ये नहीं किया जाएगा कि 6 से 7 नंबर दे दिए जाएं। ऐसे नहीं होता, बल्कि अगर आपका पूरा के पूरे सवाल के नंबर आपको नहीं मिले और वो सवाल चेक नहीं किया गया तो उसके नंबर आपको दोबारा चेक करके बढ़ा दिए जाएंगे। लेकिन अगर इस पूरे सवाल के नंबर रह गए हैं लेकिन चेक हुआ था, तो फिर जो है रिकाउंटिंग में दोबारा इस सवाल के नंबर जो है शामिल कर दिए जाएंगे। मार्क्स बढ़ जाने की सूरत में रीचेकिंग फ़ीस वापस कर दी जाती है। तो स्टूडेंट्स, रीचेकिंग क्या है, इसके सवाल का जवाब आपको मिल गया। अब चलते हैं कि आपने जो है ऑनलाइन दरख्वास्त कैसे सबमिट करवानी है। तो स्टूडेंट्स, अब चलते हैं कि आपने किस तरह से ऑनलाइन दरख्वास्त देनी है रीचेकिंग के लिए। तो सबसे पहले आपने अपने मोबाइल के गूगल क्रोम में आ जाना है और यहाँ पर आपने सर्च बॉक्स में लिखना है 22 BISE 22। इसके बाद आपने स्पेस देनी है, इंटर प्रेस कर देना है, जिससे जो है एक लफ्ज़ की जगह छूट जाएगी। यहाँ पर आपने लिखना है आगे अपने बोर्ड का नाम। अगर आपने लाहौर बोर्ड के थ्रू पेपर दिए हैं तो आपने लिखना है लाहौर।
अगर आपने सरगोदा के थ्रू दिए हैं तो आपने लिखना है सरगोदा। अगर आपने मुल्तान के थ्रू दिए हैं तो आपने लिखना है मुल्तान। लेकिन ये पहले फर्स्ट पे जो 22 आ रहा है ये हर बोर्ड के स्टूडेंट ने लाजमी लिखना है 22। उसके बाद अपने मुतल्लिका बोर्ड का नाम जिसमें आपने रीचेकिंग के लिए दरख्वास्त देनी है, और उसके बाद जिस बोर्ड के थ्रू आपने पेपर दिए हैं, अगर आपने डीजी खान के थ्रू पेपर दिए हैं तो आपने 22 डीजी खान लिखना है। अगर आपने मुल्तान के थ्रू दिए हैं तो आपने 22 मुल्तान लिखना है। तो अगर आपने लाहौर बोर्ड के थ्रू लिखने दिए हैं पेपर तो आपने लिखना है 22 लाहौर, और उसके बाद जो है आपने सर्च कर लेना है। तो मैंने 22 लाहौर लिख लिया। उसके बाद आपने क्लिक कर देना है गो पे, सर्च कर लेना है। उसके बाद कुछ यूँ इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो यहाँ पर 22 लाहौर लिखा हुआ है फर्स्ट पे, आपने इस पे क्लिक कर लेना है। तो जो ही आप इस पे क्लिक करेंगे उसके बाद कुछ यूँ इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आप नीचे देखें ढेर सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखें एक ऑप्शन आ रहा है अप्लाई फॉर रीचेकिंग एसएससी पार्ट 2A 2022। आपने इस पे क्लिक कर लेना है। अब जो ही इस पे क्लिक करेंगे आपके बोर्ड की वेबसाइट पे भी इस तरह से ऑप्शन आएगा रीचेकिंग का, आपने उस पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट अपने मैट्रिक का 10th क्लास का जो रोल नंबर था वो लिखेगा। उसके बाद स्टूडेंट अपना असल नेम लिखेगा। उसके बाद स्टूडेंट सब्जेक्ट ग्रुप लिखेगा। उसके बाद एग्ज़ाम नेम लिखेगा, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम था कौन सा एग्ज़ाम था। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर लिखेगा नीचे। उसके बाद एड्रेस लिखेगा, यहाँ पर फादर के नेम, उसके बाद एग्ज़ाम ग्रुप, उसके बाद एग्ज़ाम ईयर, उसके बाद जो है एड्रेस लिखेगा। उसके बाद जो है सेव एंड डाउनलोड फॉर्म। तो यहाँ पर जब क्लिक करेगा तो इसके साथ चालान फॉर्म भी डाउनलोड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये बिल्कुल सिंपल और आसान तरीका है, इसके थ्रू ही आपने ऑनलाइन दरख्वास्त देनी है और फ़ीस जमा करवानी है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।